है दोस्तों। गांव से कितने लोग बाहर गए, सिटी गए, शहर गए, बड़े बड़े स्टेट्स में गए। जैसे कि यूपी बिहार के लोग निकल के जाते हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में, इवन साउथ में भी चले जाते हैं, जहाँ पे उनको भाषाएं समझ में नहीं आती है, जहाँ पे खाने के लिए दिक्कत होता है, जहाँ पे रहने के लिए दिक्कत होती है, जहाँ पे बात करने के लिए दिक्कत होता है किसी से, कि अगर आलू किसी से ख़रीदना है तो आलू को क्या बोलते हैं एक्चुअली वहाँ पे लोकल भाषा में, वो तक नहीं पता है। लेकिन वो चले जाते हैं वैसे वैसे स्टेट्स में कमाने के लिए। कितनी सारी दिक्कतें झेलना पड़ता होगा उनको, वही समझ सकते हैं। या आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आज आप समझ सकते हैं। देखो, मैं बेसिकली जॉब किया हुआ हूँ साउथ में। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे इतना दिक्कत होता था यार, इतना दिक्कत होता था पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि वो लोग हिंदी जानते ही नहीं हैं। आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आती है। जैसे कि कर्नाटका में कन्नड़ चलता है, जैसे कि तमिल में तमिल भाषा चलता है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भाषा चलता है। तो अगर आप गुजरात में, महाराष्ट्र में, इधर कहीं चले जाओ, एमपी में, दूसरे जगह, तो फिर भी चल जाता है क्योंकि यहाँ के लोग हिंदी जानते हैं। लेकिन गांव से लोग ऐसे शहरों में चले जाते हैं जहाँ पे उनको कुछ समझ ही नहीं सकता है यार। आने जाने में 5-5, 6-6 दिन लग जा रहा है, जनरल डब्बे में जा रहे हैं कमाने। ऐसा क्या है शहर में? और ऐसा भी नहीं है कि चलो कमाने गए, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल नौकरी किए, उसके बाद वो राजा महाराजा हो गए, उनका परिवार सुधर गया, उनके पास लाखों रुपए हो गए, उनका घर द्वार हो गया, ज़मीन खरीद लिया, दुकान खरीद लिया। ऐसा भी कुछ नहीं है। वो तभी भी उसी कंडीशन में था जो 10 साल पहले वहाँ पे था। ऐसा क्या दिक्कतें हैं जो गांव में लोग बिजनेस करके या गांव में लोग अलग कुछ काम करके पैसे नहीं कमा पा रहे हैं? देखो यार, मेरा काम है आप लोगों को समझाना। आप लोग अगर गांव पे हो तो बाहर निकलने का बहुत ज़्यादा मत सोचो जब तक कि आपको कोई अच्छी नौकरी ना मिल जाए, ठीक है? या अगर आपको बाहर भी जा करके मजदूरी करना है तो उससे अच्छा गाँव पर ही मजदूरी करो यार, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, गांव में यार बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप गांव में पैसे इतने कमा सकते हो जितने शहर में नहीं कमा सकते। गांव में अगर आपको कुछ होता है, आपको 4 लोग जानते हैं, आपको तुरंत लेके जाएंगे, चलो चलो। यहाँ पे कोई कुछ नहीं पूछने वाला है भाई साहब, सब अपने में परेशान है। मेरे जहाँ पे मैं नौकरी करता हूँ वहाँ पे लोग बिहार से आते हैं, इवन यूपी से भी आते हैं। उनको पता ही नहीं है कि उनको कितने सैलरी पे बुलाया गया है, समझे ना? उनको उठा करके बस ला दिया गया है कि चलो यहाँ पे नौकरी करनी है, इस कंपनी में नौकरी करनी है तुमको। वो लोग पता ही नहीं है कि उनको महीने का सैलरी कितना है। जो एजेंट है या जो काम करवा, ये इसको क्या बोलते हैं यार, सुपरवाइज़र, जो अपने अंदर में लेके जाते हैं, वो उनको महीने में दे देते हैं 6,000 7,000 रुपया। अब उसमें रहना भी है, खाना भी है, सब कुछ उसी में है, समझे ना? तो आप ऐसे काम के पीछे क्यों पड़ रहे हो यार? आपको कुछ अच्छा काम करना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है यार, लास्ट तक देखना। चैनल पे ना हो तो लाइक सब्सक्राइब करना। आज का जो वीडियो था बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर आप कुछ थोड़ा बहुत पढ़े हुए हो, ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप गांव में ट्यूशन चालू करो, आप गांव में कोचिंग चालू करो। इससे क्या होगा, आप भी पढ़ाई लिखाई में जुड़े रहोगे, पहली बात। दूसरी बात, आपके बच्चे भी, अगर आपका शादी विवाह होता है तो आपके बच्चे भी पढ़ाई से जुड़ जाएंगे, उनका भविष्य अच्छा होगा, ठीक है? तीसरी बात, जो सबसे मेन बात है, वो है कि आप इसमें अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। कम से कम कुछ नहीं तो 50,000 रुपये कमा सकते हो। मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप कोचिंग ट्यूशन करा करके आप 50,000 रुपया महीने कम से कम कमा सकते हो। उसमें आपको इज्जत भी मिलेगी, उसमें आपको प्रतिष्ठा भी मिलेगी। वो आप गांव पे भी रहोगे, 50,000 में कुछ खर्चा भी नहीं है, 5-10 हज़ार में आपका काम चल जाएगा। बाकी आप 40,000 रुपये में जो चाहो वो कर सकते हो, बहुत कुछ काम आप कर सकते हो, ठीक है? तो वो है ट्यूशन कोचिंग का। देखो गाँव में क्या है ना, या तो बहुत ख़राब स्कूल है या तो बहुत अच्छा स्कूल है। कोई बीच का स्कूल है ही नहीं जहाँ पे लड़का जाए और अपनी ज़िंदगी को संवारे। जैसे कि सरकारी स्कूल का माहौल एकदम ख़राब, ठीक है? वहाँ पे आपको सुविधाएं तो मिलेंगी, खाने पीने को मिल जाएगा गरीब लड़के को, गरीब बच्चे को, लेकिन पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं। बहुत ही घटिया व्यवस्था, ठीक है? हो सकता है कि कहीं कहीं पे अच्छा हो, लेकिन बहुत जगहों पे खराब ही रहता है। इवन सरकारी नहीं, प्राइवेट में भी जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं
वो कुछ काम के नहीं है, समझे ना। तो एक तो ये दिक्कत हो गया। दूसरा दिक्कत ये हो गया कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन उसको गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको गांव का आदमी उसमें अपने बच्चों को भेज नहीं सकता। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप टारगेट कर सकते हो उन बच्चों को जो पढ़ाई तो कर रहे हैं, पढ़ने तो जा रहे हैं, उनके माँ बाप भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़े, लेकिन उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही। तो सपोज करो कि कोई बहुत सारे बच्चे हैं जो सरकारी में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट में भी पढ़ रहे हैं, जहाँ पे पढ़ाई का माहौल उतना नहीं है, तो आप कोचिंग चालू करो, ट्यूशन चालू करो। हर एक बच्चे से 500 रुपया लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन ध्यान रखो, ये सब चीज़ें ऐसी है जहाँ पे आप उस बच्चे के ज़िंदगी को संवार सकते हो या बिगाड़ सकते हो, ठीक है। तो सोच समझ करके आना इस फील्ड में। बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव ये फील्ड है। मेरा एक दोस्त है, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता दूं। तो वो कोचिंग पढ़ाता है, तो उसको 2-3 साल पहले में वो कोचिंग का टाइम रहता था 7 बजे, ठीक है, तो वो पहुंच रहा था 8 बजे, 8:30 बजे। अब बच्चों को 9 बजे से स्कूल भी जाना है, इसने कोचिंग 7 बजे का रखा है, बच्चे ऑलरेडी 7 बजे से आ गए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार करते करते गुरुजी कब आएंगे, 7:30 हो गया, 8 बज गया। कभी 8 बजे आ रहे हैं, कभी 8:15 बजे आ रहे हैं, कभी 8:30 बजे आ रहे हैं, आधा घंटे पढ़ा के चले जा रहे हैं, ये बोल के कि मैं जो पढ़ाता हूँ उसी में से आता है, बाहर का नहीं आता है, ठीक है। बच्चों का फ्यूचर ख़राब। तो मैंने अपने दोस्त को बोल दिया कि यार देखो, ये मैटर सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है कि तुम 7 बजे जा रहे हो तो ठीक है, मैटर है उन 40-50 बच्चों का जिनका करियर ख़राब हो रहा है, जिनसे आपने पैसे तो लिए हैं लेकिन अब टाइम नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो आप इस फील्ड में आ रहे हो तो आपको ईमानदारी से काम करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाना है। क्योंकि देखो, माँ बाप जो है ना, बच्चों को पैसे बहुत मुश्किल से करके, यार एक तो स्कूल का फ़ीस दो, कपड़े का फ़ीस दो, जानते ही हो, कापी किताब का पैसा दो, आपको कोचिंग का ट्यूशन का पैसा दो, जूते चप्पल का पैसा दो, ठीक है। अपने अब गांव में जानते ही हो 2-3 बच्चे रहते हैं, 4-4 रहते हैं, 5-5 रहते हैं, तो उन सबको पढ़ाना लिखाना कितना मुश्किल है। तो आप टारगेट रखो कि मेरे अगर 100 बच्चे हैं तो 100 में से मैं मैक्सिमम बच्चों को परसेंटेज अच्छा ला करके दिखाऊंगा और मैक्सिमम बच्चों को मैं ज़िंदगी संवार दूंगा, ठीक है। और जैसे ही आपके बच्चा, अगर कोई मान लो कि 100 है, 100 एक ही स्कूल में तो पढ़ेगा नहीं, 2-4 स्कूल में पढ़ रहा होगा। तो अगर आपका बच्चा फर्स्ट डिवीज़न आता है, अगर आपका बच्चा सेकेंड डिवीज़न आता है, थर्ड डिवीज़न आता है, टॉप 10 में आता है, आप इसको प्रचार करो, आप अगल बगल में बताओ, लोगों को बताओ कि देखो ये मेरा बच्चा है फर्स्ट आया है, देखो मेरा बच्चा है सेकंड आया है। इससे आपका एडवर्टाइज होगा और आपकी मनोकामनाएं हैं कि मेरा गांव के बच्चे, मेरे अगल बगल के बच्चे आगे बढ़े, तो आपसे लोग जुड़ेंगे, आपके पास अपने बच्चों को लेकर के आएंगे कि हमारे बच्चे को ही पढ़ा दो, हमारे बच्चे को ही पढ़ा दो। और सोचो, अगर 100 बच्चे अगर आप जोड़ लेते हो 500 के हिसाब से 50,000 रुपया ईजिली हो जाता है, ठीक है। तो बात पैसे की नहीं है, बात है आपको आउटपुट देने की। आप प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ाओ। कोई बच्चा है 1 में, 2 में, 4 में, 5 में, उसको प्रैक्टिकली बताओ कि कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे कोई कैलकुलेशन होता है, इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, सारे कुछ प्रैक्टिकल बताओ, ठीक है। आकाश क्यों नीला दिखाई देता है, चंद्रमा क्यों रात में चमकता है, दिन में कहाँ चला जाता है, तारे सब, मतलब जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सारे चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना है।